सात संगत जी प्यार नाल कहना धैन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। ऐसी ही एक घटना फरवरी 2006 की है, जब सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज मानव कल्याण यात्रा के लिए निकले। उनका काफिला कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से कालीकट की ओर बढ़ रहा था। सात संगत जी, यात्रा के दौरान मार्ग में मैसूर भी पहुंचना था, जहां रुकने का कोई कार्यक्रम तो नहीं था, लेकिन वहां के भक्तजनों की विनम्र प्रार्थना को स्वीकार करते हुए दयालु सतगुरु उन्हें दर्शनों का लाभ देना चाहते थे। सात संगत जी, काफिला ज्यों ही मैसूर में प्रविष्ट हुआ, गुरुदेव ने पूछना शुरू कर दिया, मैसूर वाले महापुरुष किस स्थान पर खड़े हैं। सात संगत जी, तब प्रबंधक महात्माओं ने जवाब दिया कि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है कि वे कहाँ हैं। सात संगत जी, इसी बीच ऐसा हुआ कि काफिला को जाना कालीकट था, लेकिन वो चल पड़े उल्टी दिशा की ओर। एक महात्मा ने गाड़ी रोककर स्थानीय लोगों से पूछा कि कालीकट का मार्ग कौन सा है, तो स्थानीय लोगों ने बताया कि आप तो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आपको मैसूर से ही दूसरी ओर जाना था। अब तो आप वहां से 50 किलोमीटर दूर आ गए हैं। सात संगत जी, रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ था। काफिले में जो गीतकार और फोटोग्राफर महात्मा जी थे, वो आपस में विचार कर रहे थे कि यहाँ हुजूर बाबा जी रुक जाएं तो बहुत ही अच्छी फोटोग्राफी हो सकती है। अभी दोनों महात्मा जी विचार ही कर रहे थे, तभी संदेश आया कि गाड़ियां वापस मुड़नी है, हम गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। सात संगत जी, सतगुरु तो सबके मनों की बात जानता है, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। तभी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी का आदेश आया कि यहाँ रुक जाते हैं, दोपहर के भोजन का समय भी हो रहा है। और इसी बीच मैसूर वाले महापुरुषों को भी ये सूचना दे दी गई कि अमुक स्थान पर बाबा जी रुके हैं, आप भी यहाँ तुरंत पहुँच जाएं। वे सभी भक्तजन वहाँ पहुँच गए और उन्हें भरपूर दर्शन का लाभ हुआ। सात संगत जी, सच में सतगुरु चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। अपने प्रिय भक्तों को दर्शन देने के लिए कोई ना कोई बहाना बना ही लेता है। जाना था कालीकट, जिसके कारण मैसूर वाले संत महापुरुष बाबा जी के दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन बाबा जी सब कुछ जानते हैं। अपने गुरु सिखों को दर्शन दिए बिना कैसे जाते हैं, ये कहावत बिल्कुल सच हो गई कि भक्त के वश में है भगवान। सात संगत जी, अगर हम दिल की गहराइयों से सच्चे पातशाह को याद करते हैं, तो ये निराकार रूप में तो हमारे साथ हर पल रहता ही है, साकार रूप में भी प्रकट हो जाता है। बात विश्वास की है। अगर अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास है, तो ये हर मनोकामना जरूर पूर्ण करता है। जिस प्रकार मैसूर के संतों महापुरुषों को ये पूर्ण विश्वास था कि सतगुरु के दर्शन करने का स्वर्ण अवसर मिलेगा जरूर, और ये घटना उनके विश्वास को परिपक्व करने की मिसाल बन गई। सात संगत जी, सतगुरु बाबा हरदेव जी की मानव कल्याण यात्रा के दौरान यूं तो अनेकों रोचक नज़ारे देखने को मिलते ही रहते हैं, जो दिल को छू जाते हैं कि ये दयालु किस तरह अपने भक्तों को रहमतें प्रदान करने के लिए अपनी यात्रा का मार्ग तक ही नहीं बदल लेते, बल्कि ऐसा कारण भी बना देते हैं कि कोई दर्शनों से वंचित ना रह जाए।
सात संगत जी, प्रभु का रास्ता बहुत ही सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा और भक्ति से चलो तो बहुत सीधा। विचार से चलो तो बहुत दूर और भाव से चलो तो बहुत पास। नज़रों से देखो तो कन कन में और अंतर मन से देखो तो जन जन में। सात संगत जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।